गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही देगा 1700 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर 500 पॉइंट का मूव और बैंक निफ्टी के अंदर 1200 पॉइंट का मूव। आज के दिन आप लोगों को एक लेवल बताऊंगा जहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये लेवल जानना चाहते हैं जो निफ्टी 50 के अंदर 500 पॉइंट का मूव और बैंक निफ्टी के अंदर 1200 पॉइंट का मूव कौन सा लेवल से देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप लोगों को लेवल्स के बारे में पता नहीं लगेगा। अगर लेवल्स के बारे में पता लग भी जाएगा तो जो लॉजिक मैं बताऊंगा वो लॉजिक ही आप लोगों को पता नहीं लगेगा। तो कृपया करके लेवल्स को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और एक बात, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कह देना चाहता हूँ, लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ निकल जाता है ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। सिर्फ लाइक करने से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके आप लोगों से विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर 12 डेज 10 डेज 1 मंथ 3 मंथ का प्लान चाहिए तो फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा, जो कोर्स आप लोगों को किस तरीके से मिलेगा और जो मेरा प्लान है वो किस तरीके से मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ लेवल्स भी हैं, जो लेवल्स आप लोग देख रहे हैं, जो कि अगर हम यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,189 का लेवल है। अगर हम यहाँ पर टेम्पोररी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एक साइकोलॉजी का लेवल है 24,000 का। अगर हम यहाँ पर मेजर सपोर्ट की बात करेंगे तो वो है 23,838 का लेवल, जो कि आप लोगों के सामने लेवल्स लगे हुए हैं। अब इस लेवल्स के ऊपर आज के दिन हमें किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है, तो यहाँ पर लॉजिक के साथ बताऊंगा और वो लेवल भी बताऊंगा जहाँ से 500 पॉइंट का आप लोगों को मूव देखने को मिलेगा आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। तो देखिए, पहला कंडीशन यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर हमें इमीडिएट कॉल की एंट्री बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताएं। तो आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर इस लेवल से डिप ले लेती है, ठीक है, एग्जैक्ट इस लेवल से भी ले सकती है, थोड़ा ऊपर भी ले सकती है या फिर थोड़ा नीचे भी ले सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो हाई बनाएगी डिप लेने के बाद इसको मार्क कर लेना है हॉरिजेंटल लाइन से। जब आप इसको मार्क कर लोगे, अगेन अगर इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ से आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 300 से लेकर के 500 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी
गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो टाइम फ्रेम रखना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। यानी कि जो पहला कैंडल का फॉर्मेशन होगा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आप लोगों को इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब ये 5 मिनट की कैंडल बनेगी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में भी आप लोगों को 300 से लेकर के 500 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर तीसरा और लास्ट कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ पर डिप लेने आएगी अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये हाई मार्क कर लेना है और ये लो मार्क कर लेना है और उसके बाद जिस साइड भी क्लोजिंग देगी चाहे हाई के ऊपर दे चाहे लो के नीचे दे, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 24,000 से लेकर के 23,838 तक का ये रेंज है। अगर इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखिए इस रेंज में ओपनिंग लेने के बाद मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद जब भी इस लेवल को टच करती है हमें यहाँ पर टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है, यानी कि ये रेजिस्टेंस देखना है और ये सपोर्ट देखना है। जब भी इस लेवल को टच करे, जब भी फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जब भी इस लेवल को टच करेगी और टच करने के बाद थोड़ा सा डिप लेगी और थोड़ा सा यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, आप लोगों को हाई और लो मार्क कर लेना है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करेंगे और टारगेट यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 to 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी तो ऐसे कंडीशन में भी हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय करेंगे और टारगेट यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का टारगेट रखेंगे। अब मान लो कि यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद या फिर इस रेंज के अंदर खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर टच करती है या फिर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन भी कर देती है जो कि लेवल है 23,838 का, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, अगेन थोड़ा सा ऊपर जाती है, हम लो मार्क कर लेंगे, अगेन यहाँ से थोड़ा सा डिप ले लेती है, हम यहाँ पर हाई मार्क कर लेंगे। ठीक है, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो यहाँ पर हम सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और ऐसे कंडीशन में भी आप लोगों को 300 से लेकर के 500 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर पुट बाय करना है। अगर यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी बाय करोगे तो यहाँ पर 50-50% होगा टारगेट अचीव होने का, तो यहाँ पर आप लोग कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय कर सकते हो। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उस पर ट्रेड करो, ये आप लोगों का भी माइंड होना चाहिए क्या मैं जो लेवल बताता हूँ वो सही होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के ऊपर आप लोग कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो कृपया करके आप लोग अपना कंडीशन को देख करके ही कामकाज करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब तक हमारे लॉजिक को जस्टिफाई नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर।
तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर 3 लेवल्स हैं। रजिस्टेंस की बात करेंगे तो रजिस्टेंस हमारे लिए सिर्फ एक रजिस्टेंस है 51,789 का, ठीक है। राउंड फिगर के अंदर यहाँ पर 51,800 का लेवल हमारे लिए एक हर्डल रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारा जो टेम्परोरियो है 51,260 का, और अगर हम यहाँ पर हर्डल सपोर्ट की बात करेंगे तो 51,000 जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अब इस लेवल्स के ऊपर हमें आज के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, तो पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 51,789 का, तो क्या यहाँ पर हमें कॉल की एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर 100 से लेकर के 150 तक का कैंडल बनाती है, ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसके हाई को मार्क कर लेना है, ठीक है। कंडीशन समझ लेना। जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, जो 1200 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वन साइड का मूवमेंट आज के दिन आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से थोड़ा सा डिप ले लेती है, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके हाई को मार्क कर लेना है। जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में भी आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर 1000 से लेकर के 1200 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन को जस्टिफाई करनी चाहिए, है ना। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, जो लास्ट कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है, थोड़ा ऊपर जाती है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हाई और लो मार्क कर लेना है। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगर लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट के लिए ईजिली जा सकते हो। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, जो कि रेंज है 51,789 से लेकर के 51,260 तक का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अगर इस रेंज में आज के दिन बैंक निफ्टी ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोग बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर हमें टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और जब भी इस लेवल को टच करे, फर्स्ट आवर, नेक्स्ट आवर, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, इस लेवल को टच करती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, तो हमें क्या करना है, जब ब्रेकआउट कर देगी अगेन थोड़ा सा डिप ले लेगी, हमें हाई मार्क कर लेना है। जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगी हमें लो मार्क कर लेना है। और उसके बाद जिस साइड भी क्लोजिंग करती है, वो चाहे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान करेंगे, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। वो चाहे पुट की एंट्री हो, वो चाहे कॉल की एंट्री हो। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ही रखेंगे। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो ध्यान में रखना इमीडिएट हमारा एक हर्डल सपोर्ट है 51,000 का, तो यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी फ्लैट खुलने के बाद तो इस लेवल तक फास्ट मूवमेंट के साथ आएगी और यहाँ पर सेलर को ट्रैप किए जाएंगे। तो यहाँ पर वेट करना है। अगर इसको फास्ट मूवमेंट के साथ इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देगी तो हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, अगेन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लो मार्क कर लेना है, अगेन थोड़ा सा डिप ले लेगी, हमें क्या करना है, हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 1000 से लेकर के 1200 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर
जो सेफ टारगेट होगा 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ आप लोग पुट बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पुट बाइंग करना रिस्की रह सकता है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,261 का, या फिर इस लेवल के नीचे खुल जाती है। पहले हम ये लेवल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी 51,260 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है। तो देखिए, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, पुट के चक्कर में नहीं भागना है, क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो ये लेवल तक फास्ट मूवमेंट के साथ आएगी। तो यहाँ पर जो मैंने पहले कंडीशन बताया वही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,000 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा वो बेयरिश कैंडल बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाती है तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देना है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट आवर के टाइम तक साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है और उसके बाद नेक्स्ट आवर में भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बना देती है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, लो को मार्क कर लेना है, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब ये 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिल सकता है पुट साइड के तरफ। देखिए, जो कंडीशन मैंने बताया, अगर उस कंडीशन को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर फुलफिल करती है तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। अगर फुलफिल नहीं करती है तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा कोर्स या फिर 12 डेज, 10 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ का प्लान चाहिए तो आप लोग अभी कभी की जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा।